हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी है। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, इसकी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। तो चलिए सबसे पहले हम ये त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। कुछ भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए ए बी सी एक हमने त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज पर कहता है कि चलिए इसे यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी। कहता है कि बी सी पर एक बिंदु डी है, इसलिए बी सी हमने नीचे दे दिया। तो चलिए यहाँ एक बिंदु हम डी ले लेते हैं, ये बिंदु डी ले लिए। डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, अब देखिए ए डी सी कहाँ है, ए डी सी, ये कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। अब बी ए सी देखिए कहाँ पर है, बी ए सी मतलब ये पूरा कोण, ये पूरा कोण ए डी सी के बराबर है। तो सिद्ध करना क्या है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी, ये सिद्ध करना है। सी ए स्क्वायर, यहाँ देखिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। तो देखिए इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले तो समरूप सिद्ध करना ही होगा, लेकिन आपको ध्यान ये देना कि समरूप किस किस को सिद्ध करना है। तो आप हिसाब को बढ़ाइए, रास्ता अपने आप खुलते चले जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, दिया हुआ है, जैसे कि और भी क्वेश्चन में लिखते हैं। चलिए दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। हम आप लिखिए क्या कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी के बीसी पर, यहाँ भुजा छूट गया, आप यहाँ भुजा दे सकते हैं। चलिए यहाँ भुजा दे दिए, भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है तथा कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये दिया हुआ है। अच्छा सिद्ध करना क्या है, अब यहाँ लिखिए सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी, ये सिद्ध करना है आपको। आप देखिए सी ए स्क्वायर, उसके बाद सी बी, ये सी बी देखिए पूरा त्रिभुज का पूरा भुजा आ गया बी सी गुना सी डी। अब सी डी देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो देखिए यहाँ यहीं से स्पष्ट हो जाता है, इसी को आप ध्यान दीजिए, यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि सी ए स्क्वायर एक बार दिया है, उसके बाद सी बी दिया है, मतलब उसके बाद फिर सी डी दिया है। सी डी देने का मतलब एक बार आपको त्रिभुज ए डी सी लेना होगा और त्रिभुज ए बी सी को समरूप करना है, इसी से आप उस चीज़ को पकड़ लेंगे। तो चलिए आप लिखिए प्रमाण में आप क्या देंगे, प्रमाण त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज तथा त्रिभुज ए डी सी में, ये डी सी में, चूँकि देखिए वहाँ सी डी है यहाँ पर, इसलिए हमने ये डी सी को लिया। ये आप भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए आप इसको हम समरूप सिद्ध करते हैं, दोनों को कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए दो कोण तो बराबर दे दिया है, कोण बी ए सी, देखिए इस त्रिभुज में कोण बी ए सी ये बराबर ए डी सी में कोण ए डी सी है, कोण ए डी सी बराबर है, ये दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए आप, दिया हुआ है। चलिए ये दिया हुआ है, एक कोण बराबर हो गया। एक कोण आपको और बराबर सिद्ध करना है, दूसरा कोण क्या बराबर सिद्ध करेंगे। देखिए त्रिभुज ए डी सी में कोण सी है और ए बी सी में भी कोण सी है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज में कोण सी है। तो आप यहाँ कर दीजिए कोण सी बराबर कोण सी, दोनों त्रिभुज में कोण सी है। तो इसीलिए आप देखिए दो कोण बराबर हो गया। आप तीसरा कोण क्या बचा, तीसरा कोण बड़ा त्रिभुज में ये बच गया। देखिए इसको हम डबल लाइन से मार देते हैं, आपको पहचानने के लिए डबल लाइन कर देते हैं, ट्रिपल लाइन कर दिए। ये कोण अब वो त्रिभुज ए डी सी में बच गया, ये कोण देखिए इसको भी हम ट्रिपल लाइन कर देते हैं। चलिए ये दोनों कोण बच गया, इसका मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होगा। दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण बराबर होना ही है, पहले ही हमने बताया, चूँकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है त्रिभुज का। तो चलिए दो कोण बराबर हो गया, इसीलिए आप दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। इसीलिए चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। चलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया और समरूपता क्या हो गया, ये चलिए ये समरूपता कसौटी से इसको हमने समरूप सिद्ध कर दिया। अब जब ये समरूप सिद्ध हो गया तो अब आप जानते हैं क्या, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो आपको संगत भुजा खोजना है कि भाई कौन किसका संगत है। तो संगत भुजा आप यहाँ से खोजेंगे। देखिए सी ए स्क्वायर है ना, तो बड़ा त्रिभुज में आप सी ए ले लीजिए, बड़ा त्रिभुज में आप सी ए को, हालांकि सी ए डी सी में भी है और ए बी सी में भी है, लेकिन आप बड़ा त्रिभुज से काम शुरू कीजिए, उधर से भी कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से करेंगे हम। देखिए इसका मतलब कोण बी के सामने का भुजा हम ले रहे हैं, बड़ा त्रिभुज में कोण बी। तो सी ए
सी ए बटे इस कोण के बराबर का कौन कौन है, ये कोण यहाँ देखिए हम ट्रिपल लाइन से चिन्हित कर दिए हैं, सी ए बटे डी सी या सी डी, वहाँ सी डी दिया है, अब यहाँ सी डी लिखे, सी डी ये बराबर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है देखिए, सी ए बटे उसके बाद आपके पास सी बी है, ये सी बी, तो बड़ा त्रिभुज में आप सी बी ले लीजिए। चलिए यहाँ ले लेते हैं हम सी बी बटे, सी बी किसके सामने का, देखिए इसके सामने की भुजा है सी बी, तो इसके बराबर का कोण यहाँ पर ये है, प्रश्न में दिया हुआ है, और इसके सामने की भुजा छोटे त्रिभुज में ये सी है या सी ए है। चलिए सी ए है। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो आपका सीधे क्या हो जाएगा, सी ए गुना सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी, सी बी गुना सी डी। यही सिद्ध करना था आपको, ये प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान है।